ये जगह पे गेम ऑफ थ्रोन शूट हुई थी और थोड़ी देर बाद एक बॉलीवुड लोकेशन भी दिखाऊंगा जो आप पहचान ही जाओगे। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। स्प्लिट का ओल्ड टाउन पूरा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये पूरा शहर लिटरली एक रोमन पैलेस के अंदर बसाया गया है, डायोक्लिशियन पैलेस। ये पैलेस ओरिजिनल एक रोमन एम्परर डायोक्लिशियन ने अपने रिटायरमेंट के लिए बनाया था। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ये कोई म्यूजियम नहीं है, लोग आज भी यहाँ रह रहे हैं। अंदर शॉप्स हैं, कैफ़ेज हैं, रेस्टोरेंट हैं, पूरा एक लिविंग ब्रीदिंग शहर है जो एक एंशियंट पैलेस के अंदर है। ये डिटेलिंग देखिए, इतने साल बाद भी इतनी क्लियरली प्रिजर्व्ड है। ये कॉलम देखिए, ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, ये ओरिजिनल रोमन आर्किटेक्चर है जो आज तक खड़ी है। और यही इस जगह को इतना यूनिक बनाती है, क्योंकि एक तरफ है 1700 साल पुरानी दीवारें और दूसरी तरफ एक छोटा सा मॉडर्न कैफे उन्हीं दीवारों के अंदर। अब हम जा रहे हैं पैलेस के सेलर में, और वही जगह जो मैंने शुरू में दिखाई थी। ये वही सेलर है जो गेम ऑफ थ्रोन में यूज हुआ था। यहाँ ड्रैगन्स को चेन दिखाया गया था शो में। खड़े होकर सोचना कि यहाँ एक्चुअल फिल्मिंग हुई थी, एक अलग ही फीलिंग है। और स्प्लिट में बहुत सारी जगह है जहाँ पे गेम ऑफ थ्रोन की शूटिंग हुई थी। और यहाँ से ऊपर यह है वेस्टिबुल, पैलेस का सर्कुलर डोम एंट्रेंस हॉल। ये ओरिजिनली एम्परर का ग्रैंड एंट्रेंस हुआ करता था। और इस डोम के अकोस्टिक इतने अच्छे हैं कि कभी कभी यहाँ पे लोकल सिंगर्स परफॉर्म करते हैं बिना किसी माइक्रोफोन के। आवाज़ पूरे रूम में गूंजती है। ऐसे ही रियल हिस्ट्री, हिडन फिल्मिंग लोकेशन और प्रैक्टिकल ट्रैवल गाइड अगर आपको पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वो बॉलीवुड लोकेशन अभी भी आने वाला है। यह है ग्रेगोरी ऑफ नीन की स्टैच्यू, एक 10th सेंचुरी क्रोएशियन बिशप जो अपनी लैंग्वेज राइट्स के लिए फाइट के लिए जाना जाता था। और लोकल लेजेंड के मुताबिक अगर आप इस बिग टो को रब करते हो तो एक विश मांगो तो वो पूरी होती है। देखिए कितना शाइनी लग रहा है ये टो। इतने सालों में इतने सारे टूरिस्ट ने इसको टच किया है कि ब्रोंज का कलर ही चेंज हो गया है पूरे स्टैच्यू से। तो गाइस, हमने ले लिया आइसक्रीम। मेरी है फरेरो रोचर और इसकी है ओरियो। अब मैं देने नहीं वाला हूँ इसको। ये है सेंट डोमिनल कैथेड्रल, और दिलचस्प बात यह है कि ये दुनिया का सबसे पुराना कैथेड्रल है जो आज भी यूज हो रहा है, क्योंकि ये खुद डायोक्लिशियन के मौजूलम से बनाया गया था। यानी जो एम्परर क्रिश्चियन को परसिक्यूट करता था उसको ही मौजूलम को बाद में एक कैथेड्रल में बना दिया गया। थोड़ा आयरोनिक है ना। ये है रिवा, स्प्लिट का सी साइज प्रोमेनाड, और ऑनेस्टली ये पूरे ओल्ड टाउन का सबसे रिलैक्स्ड कॉर्नर है। सुबह यहाँ लोग कॉफ़ी पीते हैं, दोपहर में बोट आती जाती दिखती हैं, और शाम को ये पूरा प्रोमेनाड लोगों से भर जाता है। आप लोगों ने शायद ये जगह पहले भी देखी हो ये वीडियो में बिना नोटिस किए।
तो चलिए अब देखते हैं क्यों ये इतनी स्पेशल है। अब मैं आपको वही जगह ले जा रहा हूँ जो मैंने शुरू में दिखाई थी। ये सारे वही लोकेशन है जहाँ पे बॉलीवुड फिल्म तू मेरी मैं तेरा की शूटिंग हुई थी। खड़े होके देखो तो पता चलता है कि कितनी परफेक्टली ये स्क्रीन पे कैप्चर हुआ था। सेम एंगल, सेम लाइट, बिल्कुल वही फीलिंग। और ये देखकर हमें कुछ अलग ही फीलिंग आती है। इंडिया में बैठे हुए हम ये मूवी देखते हैं और आज हम खुद यहाँ पे खड़े हैं। कमेंट में बताना आपको गेम ऑफ थ्रोन्स वाली लोकेशन ज़्यादा एक्साइटिंग लगी या ये बॉलीवुड स्पॉट। और आज का हमारा लास्ट स्टॉप लोकल सोवेनियर मार्केट। यहाँ की एनर्जी कुछ अलग ही है। हैंडमेड आइटम्स, लोकल आर्टवर्क और एक बहुत ही ऑथेंटिक स्प्लिट का फील। ये जगह टूरिस्ट एरिया के बिल्कुल बीच में है, बट फिर भी काफ़ी चीज़ें जेन्युइनली लोकल और हैंडमेड लगती है। मैग्नेट, पोस्टकार्ड, लोकल लेवेंडर प्रोडक्ट, हैंडमेड ज्वेलरी। अगर आप अपने लिए या घर के लिए कुछ लेना चाहते हो तो यहाँ से बहुत ही अच्छी यादगार चीज़ें मिल जाती हैं। तो गाइस अभी हम मिल्क लेने आए थे क्योंकि हमको कॉफ़ी बनानी थी कल सुबह, और हमको एक ही सुपरमार्केट खुला मिला। और वहाँ पे लाइन देखनी आपको कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी लाइन है। संडे है इसलिए सिर्फ एक ही सुपरमार्केट खुला है यहाँ पे सिटी सेंटर में, और उसके पीछे इतनी बड़ी लाइन है। फुक्कड़ को देखिए कैसे खा रही है, देखिए देखिए देखिए, मुंह में खत्म नहीं हुआ है और डाल रही हो। और जब रात होती है पूरा पैलेस और उसके स्ट्रीट एक अलग ही रूप ले लेते हैं। दिन में जो एक एंशिएंट रूइन लगता है, रात को वो बिल्कुल मैजिकल लगने लगता है। ये वार्म लाइट्स, ये एम्प्टी स्ट्रीट और 1700 साल पुरानी दीवारें, सब कुछ मिलकर एक ब्यूटीफुल डिफरेंट मूड बना देता है। ऑनेस्टली अगर आप स्प्लिट आ रहे हो तो एक शाम डेफिनेटली यहाँ रात को घूमने के लिए रखना। तो गाइस हमको लगी थी भूख, तो हमने एक पिज़्ज़ा का स्लाइस ले लिया है और मेरे लिए बेक्स ले लिया है। तो ये था हमारा स्प्लिट का डे 2। एक 1700 साल पुराना पैलेस, गेम ऑफ थ्रोन्स और बॉलीवुड दोनों के फिल्मिंग स्पॉट, और रात को एक मैजिकल व्यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। लेकिन डे 3 में हम और भी दूर निकल गए, मरजान हिल की तरफ, जहाँ से पूरे स्प्लिट का बेस्ट व्यू पॉइंट मिलता है। उसके बाद हम पहुँच गए कास्चुनी बीच, और वहाँ का पानी इतना क्लियर था कि हमसे रुका ही नहीं गया। स्विम किए बिना रह नहीं पाए हम। और शाम को एक छोटी सी एडवेंचर भी हुई। हम मरजान हिल पे चर्च तक ट्रैक करने के लिए निकले, सनसेट देखने के लिए। लेकिन इतना ज़्यादा वॉकिंग हो गया कि हमें वापस रीवा तक आने के लिए पूरा रास्ता पैदल ही आना पड़ा। थक गए थे, लेकिन स्प्लिट की रात और लाइट्स ने सब कुछ वर्थ इट बना दिया। अगर आप देखना चाहते हो कि ये मरजान हिल वाली वो कितनी मुश्किल थी और कास्चुनी बीच का पानी कितना क्लियर था, तो डे 3 व्लॉग जल्दी आने वाला है। उसके लिए सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।